पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में गैंगस्टरों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है और इतना ही नहीं, राजधानी से लेकर हरियाणा, राजस्थान और पंजाब लंबे वक्त से यहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बदमाश कर रहे हैं और ये गैंगस्टर इस वक्त सिरदर्द बने हुए हैं। जेलों में बंद और विदेश में भाग चुके गैंगस्टर ताबड़तोड़ वारदात कर दहशत फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर की गुंडागर्दी पर लगाम लगाने की ठान लिया और अब इन गैंगस्टरों का सफाया करने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। और इसी के तहत पुलिस ने बुधवार की रात को बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को अंजाम दिया और कई कुख्यात बदमाशों के अहम गुर्गों को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस ने देर रात करीब 58 जगहों पर छापेमारी की और इस दौरान 36 संदिग्धों को पकड़ा गया, जबकि 5 गैंगस्टर को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन क्लीन के तहत ये मकसद देखा जा रहा है कि दिल्ली को गैंगस्टरों से आज़ाद कैसे कराया जाए, जिसमें कुछ खास गैंगस्टर भी शामिल हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इन खास गैंगस्टरों के नाम और इनके काले कारनामे आखिर हैं क्या, जो पुलिस को ऑपरेशन क्लीन चलाना पड़ रहा है। तो इस फहरिस्त में सबसे पहले है नीरज भवाना गैंग। करीब 18 साल पहले यानी 2007 के आसपास नीरज भवाना ने छोटी मोटी चोरी की और लूट की अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसके पिता की मेहनत के बावजूद नीरज भवाना ने गांव के नाम से अपना सरनेम बदला और आज वो दिल्ली एनसीआर का सबसे कुख्यात गैंगस्टर बताया जाता है। नीरज भवाना के नाम पर हत्या, लूट और धमकी जैसे दर्जनों केस इस वक्त दर्ज हैं। नीरज का उदय एक साधारण लड़के से माफिया डॉन की कहानी बताया जाता है। दूसरा गैंगस्टर है गैंगस्टर काला जठेड़ी। काला जठेड़ी जो फिलहाल इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और इस पर भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 30 से ज़्यादा मामले दर्ज बताए जाते हैं, जिसमें हत्या, फिरौती, रंगदारी, हत्या की कोशिश जैसे कई संगीन मामले शामिल हैं। गैंगस्टर काला जठेड़ी को 30 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पकड़ा गया। उस पर दिल्ली पुलिस ने मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट इस वक्त लगाया हुआ है और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में ही बंद है और वहीं से ऑपरेट करता है। तीसरा है हिमांशु भाऊ गैंग। हिमांशु भाऊ गैंग का बदमाश हिमांशु भाऊ, जो 22 साल का बताया जाता है, हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। हरियाणा और पंजाब में हत्या, प्रयास हत्या की और जबरन वसूली की धमकी और आर्म्स एक्ट जैसे 50 से ज़्यादा मामले इस वक्त हिमांशु भाऊ के ऊपर दर्ज हैं। उसके 3 साथी मई में दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक सेकेंड हैंड लग्जरी कार शोरूम में गोलीबारी करते हैं और वहीं गैंगस्टर पश्चिम दिल्ली के रजौरी गार्डन में भी बर्गर किंग जॉइंट में एक हत्या करवाता है, जिसमें कथित तौर पर उसका कहीं ना कहीं नाम आया था। जितेंद्र गोगी, संपत नेहरा भी अपने विरोधी गैंग के बदमाशों के साथ गैंग वॉर के बाद सितंबर 2021 में रोहिणी कोर्ट के अंदर जितेंद्र गोगी और जितेंद्र मान की हत्या वहां पर हुई थी। लेकिन उसके बाद संपत नेहरा ने गैंग की कमान संभाली और एक सब इंस्पेक्टर का बेटा उसे कहा जाता है। अपने कॉलेज के दिनों में संपत नेहरा के बारे में कहा जाता है एक खिलाड़ी था, लेकिन अब फिलहाल वो इस वक्त पंजाब के एक जेल में बंद है। उसने भी अपने गैंग में युवाओं और किशोरों को भर्ती करने में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संपत नेहरा फिलहाल पंजाब की जेल में बंद है, लेकिन अभी भी वो वहीं से अपराध करता है। एक नाम है नीरज फरीदपुरिया का। जून 2019 में फरीदाबाद में कांग्रेस नेता विकास चौधरी की हत्या के मामले में वांछित नीरज फरीदपुरिया और उसके साथी हरियाणा में अनाज मंडी व्यापारियों और आड़तियों को जबरन वसूली के लिए कॉल करने के लिए कहीं ना कहीं कुख्यात हैं। फरीदाबाद का रहने वाला कौशल जो है चौधरी, उसका ये करीबी सहयोगी है और उसके साथी गैंग के बदमाश दिल्ली में भी जबरन वसूली के मामले में कहीं ना कहीं पाए गए हैं। तो ये थे कुछ गैंगस्टर जिनको पकड़ने के लिए, जिनकी गैंग की बादशाहत खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस अब ऑपरेशन क्लीन चला रही है और बहुत जल्दी दिल्ली से अपराध खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। आप अपने विचार रख सकते हैं। नमस्कार।